हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए आयोजित है, प्रस्तावित है। हम इसको पढ़ेंगे और अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल मिलाकर के 8 पाठ है। 8 में से हम लोग अभी तक 5 पाठ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उनके सभी कार्य पत्रक को भर चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे छठे पाठ, और छठे पाठ जो है वो एक आत्मकथा है। तो चलते हैं और उसको समझते हैं और उसके बाद कार्य पत्रक को बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 6, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये उनकी एक आत्मकथा है। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले और इसके कार्य पत्रक को भरने से पहले हर बार की तरह आपसे एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी या गणित विषय में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो में कोई ऐसी विषय वस्तु जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ में चाहें आप तो मैं आपको मेरे मोबाइल नंबर बता देता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप लिखिए मेरा मोबाइल नंबर 77 480 34 984 है ना, 34 984 लास्ट में नंबर है, 984। और इसके बाद एक दूसरे मोबाइल नंबर है मेरे 9587954117। तो ये दोनों मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो इन पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो पढ़ाई से संबंधित समस्या उसको दूर कर सकूँ। चलते हम लोग पाठ को पहले समझते हैं, उसके बाद इसका कार्य पत्रक को भरेंगे। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये उन्हीं की जो आत्मकथा है। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती है ना। जो मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें दुर्लभ अर्थात बहुत कठिनाई से पुस्तकें प्राप्त हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था, है ना। उन्होंने मुझसे कहा, मतलब APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं, तो उनको जो पुस्तकालय के मालिक है उन्होंने पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर ये घर पे पुस्तकें लाकर पढ़ने लगे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा है वह है मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबार के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताजा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो कि अब चेन्नई और चेन्नई है, सर्राफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमशुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नजर डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और अनुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों में भी विरासत में मिले हैं। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम
में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं पांचवी कक्षा में था, तो एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। ये एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते जा रहे हैं कि जब वो पांचवी में थे तो एक दिन एक शिक्षक उनकी कक्षा में पहुंचे। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआंसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। ठीक है ना। ये उनके साथ जो घटना घटी है, उन्होंने बताया है कि विद्यालय में मेरे साथ क्या हुआ। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुला और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। है ना। एक शिक्षक को कभी भी बच्चों के मन में सांप्रदायिकता या अविश्वास का ये जो सांप्रदायिकता या सामाजिक असमानता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहां से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। और इस तरह से ये बहुत अच्छा पाठ है, बहुत अच्छी आत्मकथा है। अब इसके हम कार्यपत्र की ओर चलते हैं। अब हम आपको हर बार की तरह ये फिर एक बार बताना चाहूंगा। कार्यपत्र एक है, इसमें जो श्रुत लेख है और शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों का लिखना है। तो ये आपकी लेखन शैली को दर्शाता है, इसीलिए मैंने हर पाठ की तरह इसको छोड़ा है। ये जो भी आपके शिक्षक कक्षा में आपसे बोले हैं, वो बोलते हैं, उसके शुद्ध शुद्ध रूप में आपको लिखना है। और फिर भी यदि आपको लेखन शैली में समस्या पैदा होती है तो या आप गलत लिखते हैं, तो फिर आपके शिक्षक उसमें सुधार करेंगे। हम चलते कार्यपत्रक 2 की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पर संधि करना है, निम्नलिखित शब्दों की संधि। तथा धन एव, तो तथेव हो गया। ठीक है ना। ये सब स्वर संधि है। ओ धन अक बराबर पावक, सुधन आगत बराबर स्वागत। यदि अभी आप यहाँ इनके कार्यपत्रक के उत्तर समझ लीजिए, फिर मैं आपको संधि को बहुत अच्छे तरीके से पूरी विवरण से समझा दूंगा और बहुत संक्षिप्त और बहुत सरल तरीके से समझा दूंगा, तो आपको संधि भी अच्छी समझ में आ जाएगी। इसके बाद सुरधन ईश, सुरेश। देवधन आलय, देवालय। पुरुष धन अर्थी, पुरुषार्थी। महीधन ईश, महिष। और भोधन उक, भावुक। है ना। ठीक है। इसके बाद अगला है, इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो सरलार्थ का होगा सरल धन अर्थ। देव ऋषि का होगा देवधन ऋषि। नारीश्वर का होगा नारीधन ईश्वर। निर्धन का होगा निहि, है ना, विसर्ग संधि है इसमें। निधन, नि प्लस धन। यद्यपि, है ना, यदि धन अपि। ठीक है। यण संधि है और ये स्वर संधि में आता है। शयन, शे धन अन। नाविक, नो धन इक। ठीक है। और लोकोक्ति, लोकधन उक्ति। तो ये अलग अलग संधि है। आपको अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में शायद हो सकता है ना आए, तो फिर मैं अभी तो आपको मैंने संधि विच्छेद और संधि करना बता दिया। फिर एक बार मैं आपको अच्छे से पूरी संधि करके बता दूंगा, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलते हम लोग कार्यपत्रक 3 की। कार्यपत्रक जो 3 है, इसमें मूल शब्दों के साथ दिए गए शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है। जो मूल शब्द हैं उनके बाद, है ना, जिन्हें हम लोग प्रत्यय या
प्रत्यय बोलते हैं, जो जैसे प्रत्यय जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं, मूल शब्द के वो अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय होते हैं, और प्रथम जुड़ते हैं, सबसे पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रत्यय है, देखते हैं। विज्ञान धन इक, तो विज्ञान में एक प्रत्यय जुड़ा तो वैज्ञानिक हो गया, ठीक है। मूल शब्द है विज्ञान और उसमें एक प्रत्यय जुड़ा तो वैज्ञानिक बन गया। प्रतिभा मूल शब्द है और वान प्रत्यय जुड़ा, प्रतिभावान हो गया। सम्मान जो है ये मूल शब्द है और इत प्रत्यय जुड़ा, सम्मानित हो गया। गाड़ी मूल शब्द है और वाला प्रत्यय जुड़ा, गाड़ी वाला हो गया। चट मूल शब्द है और नी जुड़ा तो चटनी हो गया। फूंक मूल शब्द है और नी इसमें उपसर्ग प्रत्यय जुड़ा, फूंकनी हो गया। गरीब धन ई, तो गरीब जो मूल शब्द है इसमें ई प्रत्यय जुड़ा, गरीबी हो गया। और किराए दार, किराए धन दार, तो किराए में जब दार प्रत्यय जुड़ा तो किराएदार हो गए। अब इसके बाद यहाँ भी इसी तरह से प्रत्यय जुड़े हैं। प्रयोग में शाला प्रत्यय जुड़ा है तो प्रयोगशाला, ठीक है। और इसके बाद स्वभाव धन एक बराबर स्वाभाविक, है ना। इसके बाद है भारत धन ई बराबर भारतीय। लकड़ धन हारा बराबर लकड़हारा, है ना। पालनहार, तो पालनहार इसको जोड़ा हमने, पालनहार प्रत्यय जोड़ा। धन में वान प्रत्यय जुड़ा, धनवान। कड़वा धन आहट, तो कड़वा में आहट प्रत्यय जुड़ा, कड़वाहट। और दुकान में दार प्रत्यय जुड़ा तो दुकानदार। इस तरह से ये नए शब्द बन गए। अब यहाँ कार्यपत्रक 4 में देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए, है ना। जो वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसके अनुसार अपने को मिलान करना है, तो कौन कौन से वैज्ञानिक की कौन कौन सी खोज है। तो सबसे पहले देखेंगे सर आइजक न्यूटन, इनकी क्या खोज है, गति के नियम, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सर आइजक न्यूटन की जो गति के नियम। आप चाहें तो थोड़ा सा आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अपनी जो कॉपी है, जो आपको होमवर्क के लिए जो उत्तर पुस्तिका दी जाती है, उसमें आप चाहे तो इनके सामने इनको लिख ले। मैंने तीर के निशान बना दिया, आप चाहे तो जैसे सर आइजक न्यूटन के सामने आप गति के नियम लिख लिया आपने। अल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार, तो आपने इनके सामने डायनामाइट लिख लिया। तो आपको इस तरह से जोड़ी बनानी है। मैंने केवल आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, बाकी आपको जब भी कार्यपत्रक हल करें तो आपको इनके प्रश्न के सामने इनके उत्तर भी होने चाहिए इनकी जो जोड़ी के अनुसार। तो अल्फ्रेड नोबेल को ने किसका आविष्कार है, डायनामाइट। एमिल बेरली नेर, एमिल बेरली नेर ने किसका आविष्कार किया, ग्रामोफोन का। तो ये यहाँ से इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पर आपका मिल जाते सारे शब्द, यहाँ से मैंने ग्रामोफोन मतलब यहाँ पर इसको मिला दिया। एडमंड हेली, इसने किसका आविष्कार किया, धूमकेतु का। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने किसका आविष्कार किया, टेलीस्कोप, है ना, जो अपन होता है ना दूरदर्शी का, वो जिसे अपन दूर से देखते हैं, टेलीस्कोप, उसका आविष्कार किया, है ना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, हम सब जानते हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो हम इसको छोटे नाम से ग्राहम बेल बोलते हैं, पूरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जॉन नेपियर, जॉन नेपियर ने किसका आविष्कार किया, नेपियर लघु गणक का। और मेरी क्यूरी, तो इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया। अब इसके बाद हम चलते हैं कार्यपत्रक 5 की ओर, और कार्यपत्रक 5 के बाद फिर हमारा ये अंतिम कार्यपत्रक है। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट और अगली वीडियो पर चलेंगे। तो कार्यपत्रक 5 में देखना है अपने को, इसमें कॉलम ए में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम ब में दिए गए शब्दों से कीजिए। वही जोड़ी जैसा ही बनाना है इसमें भी। कॉलम ए में जो भी शब्द लिखे हैं वो कॉलम बी से उनकी जोड़ी उनके सामने उनको बताना है। तो जैसे यहाँ दुर्लभ है, तो दुर्लभ का मतलब हो गया, है ना, कॉलम दुर्लभ का किससे मिलाएंगे, कठिनता से प्राप्त। तो दुर्लभ का जो है वो कॉलम ब के कौन से
शब्द से मिला है, कठिनता से। इसके बाद आत्मकथा, है ना। एक दूसरे नंबर पे चलते पुस्तकालय। ये थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ निशान, ये आपको तीर का निशान बना दिया। आप अपनी जो वर्क बुक है या जो होमवर्क की कॉपी है उसमें करेंगे तो आप सामने लिख लेना इनके। पुस्तकालय अर्थात पुस्तक घर, जिसमें बैठकर पुस्तक पत्रिका आदि पढ़ते हैं, उसे पुस्तकालय। तीसरा है वितरण। वितरण को हम लेंगे यहाँ पर, जैसे बांटना है तो यहाँ पर इसको बांटना, वितरण करना है ना, बांटना। फिर आत्मकथा, अब यहाँ देखते हैं स्वयं की कहानी, यहाँ से मिला और यहाँ पर इसको लिख दिया आत्मकथा, स्वयं की कहानी। फिर आर्थिक, तो आर्थिक का मतलब अर्थ संबंधी, ठीक है, अर्थ से संबंधित। और इसके बाद फिर दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का है देखने का नजरिया। इस तरह से हमने ये कार्यपत्रक 5 में जो कॉलम अ और ब को मिलाया। अब हम नीचे है, इसी का दूसरा भाग है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने, जैसे पहला इन्होंने स्वयं लिख दिया है पुस्तक में, ईमानदार का बेईमान, तो यहाँ लिखा बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए, वाक्य में प्रयोग भी कर दिया। तो विलोम शब्द लिख करके इनका वाक्य भी बनाना था। अब हम चलते हैं विश्वास। विश्वास का विलोम क्या हुआ? अविश्वास। जैसे मैं भूत प्रेत में अविश्वास करता हूं, अर्थात मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, अर्थात अविश्वास करता हूं। धर्म का हो गया अधर्म, प्राणियों को सताना अधर्म है, ठीक है। इसके बाद है नौजवान। नौजवान का विलोम क्या हुआ? वृद्ध। वृद्ध व्यक्तियों का सदा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है असमानता। असमानता का विलोम हुआ समानता। हमें साथी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद दुख का क्या हुआ? सुख। पहला सुख निरोगी काया। इसके बाद गुण। गुण का विलोम शब्द हो अवगुण। प्रत्येक व्यक्ति में एक अवगुण होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति में एक अवगुण होता है। अंत का हो गया प्रारंभ। अंत का क्या होगा विलोम शब्द? प्रारंभ। यह बालक प्रारंभ से ही मेधावी है ना। मैंने यहाँ वाक्य बनाए हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार भी चाहें तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप यही वाक्य बनाएं। तो इस तरह से हमारा जो आप पाठ 6 जो है वो पूरा हुआ, उसके सारे कार्यपत्रक हमने पूरे किए और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको फिर भी कोई समस्या हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। बहुत आसान भाषा में मैंने आपके सामने उत्तर प्रस्तुत किए हैं, है ना। और अब हम चलेंगे अगली वीडियो की ओर। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।